लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट ऑर्डर, जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन देखा था, जो आया था हमारा के की वैल्यू क्या आई थी 2.303 अपॉन टी log of a अपॉन a माइनस x। a क्या थी, हमने कोई रिएक्शन कंसीडर किया था लाइक दिस, p इज इक्वल टू 0, मतलब जब तक रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, मतलब रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन को हम a लेकर चले थे, और जब तक रिएक्शन शुरू नहीं होती p क्या होता है हमारा 0 होता है। रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई, जब तक रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट कहां से बनेगा, इसलिए P की अमाउंट क्या हो गई वहां पर 0 हो गई हमारी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट आफ्टर टाइम t, कि भाई रिएक्शन को स्टार्ट हुए कुछ टाइम हो गया है, अब कुछ टाइम हो चुका है रिएक्शन स्टार्ट हुए तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट भी बन गया होगा। तो लेट्स से x अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। किससे बना है, इसमें से ही बना है, तो यहाँ से x कम हो गया होगा, तो हम a को मान लेते हैं, a है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन और a माइनस x है हमारी कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, या फिर हम इसे इनिशियल बोल रहे हैं तो वी कैन से दैट इट इज आवर फाइनल कंसंट्रेशन। If I represent initial concentration by A नोट, मतलब 0 टाइम जब तक रिएक्शन शुरू नहीं हुई, और A माइनस x को मैं रिप्रेजेंट कर दूं A से, तो my formula will become K is equal to 2.303 upon T log of A नोट by A। तो हमारे पास अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के दो फॉर्मूलाज आ चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला कहां पर यूज करना। हम दोनों फॉर्मूले यूज नहीं कर सकते कि अपनी मर्जी से उठाकर हमने कोई भी फॉर्मूला यूज कर लिया। हमें रिएक्शन, मतलब जो हमारा क्वेश्चन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग, जो डाटा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि कहां पर मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, where we are taking a and a minus x concentrations, जो ये फॉर्मूला होता है ये यूज होता है इन केस ऑफ परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। अगर हमारे क्वेश्चन में जो वैल्यूज हैं वो परसेंटेज के टर्म्स में गिवन हो, फ्रैक्शन के टर्म में गिवन हो, जैसे हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे भी, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। और अगर हमारी वैल्यूज नॉर्मल डिजिट्स में गिवन, जैसे 2 ग्राम, एग्जांपल के 2 ग्राम दे दी, 3 ग्राम, इस तरह की वैल्यूज गिवन होंगी, तो हमारा सेकेंड फॉर्मूला यूज होगा। कैसे यूज होगा वो देखते हैं एक बार। हमारा क्वेश्चन है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, a first order reaction is 40% complete, is 40% complete in 50 minutes, in 50 minutes. Calculate the value of, calculate the value of rate constant। मतलब रेट कांस्टेंट क्या होता है हमारा, के वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के।
पूछ रहा है इन व्हाट टाइम will the reaction be 80% कंप्लीट। उसने क्या कहा है हमें कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 40% कंप्लीट हो चुकी है 50 मिनट्स में, राइट। उसके बाद उसने हमसे के की वैल्यू पूछी है। के निकालना है सबसे पहले, फॉर्मूला हमें पता ही है, कौन सा यूज करेंगे, फर्स्ट वन, क्योंकि जो अमाउंट है वो किसके टर्म्स में गिवन है, परसेंटेज की। और जब भी मैंने कहा था परसेंटेज गिवन होगी तो वी हैव टू यूज आवर फर्स्ट फॉर्मूला। तो परसेंटेज गिवन है, क्या निकालना है, के का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 अपॉन टी log ऑफ a अपॉन a माइनस x, राइट। के निकालना है, टी होना चाहिए, ये वैल्यूज होनी चाहिए। अब टी उसने हमें गिवन ही किया है, कितना वैल्यू टी का, 50 मिनट, राइट। टी की वैल्यू कितनी है, 50 मिनट। अब बात करते हैं हम a और a माइनस x। जो परसेंटेज गिवन होती है वो डायरेक्टली होती है a की वैल्यू, और जब वो होती है हमारी a को हम क्या मान के चलते हैं, आवर इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब जब तक हमारा रिएक्टेंट यूज होना शुरू ही नहीं हुआ है। और परसेंटेज के टर्म में हमारा टोटल क्या होता है, 100। तो इनिशियली हम a की वैल्यू लेके चलते हैं 100, क्योंकि परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज में हमारा टोटल कितना होता है 100, और a हमारी स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन है, मतलब टोटल कंसंट्रेशन जो हम लेके चलते हैं। परसेंटेज गिवन है तो a को लेना है हमेशा हमें 100, और जो परसेंटेज की वैल्यू गिवन होती है वो होती है x की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है वो, x की वैल्यू। अब मुझे k निकालने के लिए t चाहिए था, t मिल गया, a चाहिए था, a भी मिल गया, x चाहिए था, x भी मिल गया। तो वी कैन फाइंड आउट k की वैल्यू, 2.303, t की वैल्यू 50, तो a की वैल्यू कितनी है हमारी 100, और a माइनस x 100 माइनस 40, राइट। सॉल्व कर सकते हैं हम इसे, 2.303 अपॉन 50 log 100 माइनस 40 60, 0 से 0 कैंसिल आउट। यहाँ पर प्रॉपर्टी लग जाती है log m by n किसके इक्वल होगा, log m माइनस log n के इक्वल। तो लिख देते हैं 2.303 अपॉन 50 log 10 माइनस log 6। आई थिंक log वैल्यूज आपको आती होगी, कोई मुझे log 10 की वैल्यू बता सकता है, एनीवन? log 10 किसके इक्वल होता है, अमीशा बता सकते हो? और कोई log वैल्यू याद रहे या ना रहे आपको, लेकिन log 10 की वैल्यू हमेशा याद रखना, log 10 की वैल्यू होती है 1। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। और log 6 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, अपनी log टेबल खोलना, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें log 6 की, यहाँ पे बता देती हूँ मैं अच्छे से, हमें बतानी है log 6 की वैल्यू। अपनी log टेबल खोलना, हमेशा वहां पर हमारे 3 कॉलम्स होते हैं में, ध्यान से देखना, सबसे पहला जो कॉलम होता है उसके ऊपर लिखा होता है फर्स्ट 2 डिजिट्स, राइट। उसके बाद 1 से लेकर 9 तक जो वैल्यूज मेंशन होती है उनके भी ऊपर लिखा होता है 3rd डिजिट, और सबसे लास्ट में 1 से लेकर दोबारा से 9 तक वहां पर लिखा होता है
4th डिजिट। तो हमेशा हमें लॉग निकालने के लिए कम से कम 3 डिजिट्स चाहिए ही चाहिए। अभी मेरे पास सिर्फ कितने डिजिट है? 1 डिजिट है। तो जब ऐसा केस हो तो पॉइंट लगाओ, 0 0 लगाओ। ऑब्वियसली बात है, 3 डिजिट्स आ गई, 0 तो हमारी डिजिट ही होती है। हमें क्या करना है? हमेशा फर्स्ट 2 डिजिट्स के सामने, थर्ड डिजिट के नीचे। लॉग टेबल में फर्स्ट 2 डिजिट्स के सामने देखेंगे, थर्ड डिजिट के नीचे देखेंगे। क्या किया हमने? हमेशा हर किसी के लिए यही प्रोसीजर होगा हमारा, फर्स्ट 2 डिजिट्स के सामने, थर्ड डिजिट के नीचे। तो जो हमारी वैल्यू लिखी होगी वहां पर, वो लिखी होगी 7782, राइट? क्या लिखी है वो? 7782। अब देखो, पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट। तो जब पॉइंट से पहले 1 डिजिट होगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको लिख दो पॉइंट 0। अगर बाय चांस ये log 60 गिवन होता, इट विल बी log 60, तो हमें 3 डिजिट्स चाहिए मैक्सिमम, तो हम फिर वही करते, 0 लगा देते। अब देखते हैं 60 के सामने, 0 के नीचे। अब देखो, वैल्यू तो वही रहती है हमारी की 37782, लेकिन यहाँ पर पॉइंट से पहले 1 डिजिट था तो पॉइंट 0 लिखा। यहाँ पर पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं? 2 डिजिट्स है, तो वी विल राइट 1 पॉइंट, जो भी वैल्यू हमें लॉग टेबल से मिलेगी। तो लॉग वैल्यूज निकालने का ये मेथड होता है, राइट? तो log 10 की वैल्यू 1 पता ही है हमें, और log 6 की वैल्यू हमें पता चल रही है, कितनी होती है? 0.7782। इसे जब हम सॉल्व कर आएंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.0102। अब देखो, टाइम हम मिनट में लेके चले हैं, तो यूनिट विल बी इन मिनट्स, तो आंसर विल बी इन पर मिनट। अगर सेकंड में होता तो यूनिट विल बी पर सेकंड। ये तो हो गई के की बात। अब क्या निकालना है हमें? व्हाट टाइम, अब टाइम निकालना है। विल द रिएक्शन बी 80% कंप्लीट। हमें टी की वैल्यू निकालनी है कब? जब रिएक्शन 80% कंप्लीट हो चुकी हो। तो टी निकालना है, तो के यहाँ जाएगा और टी यहाँ चला जाएगा। अब टी निकालने के क्या क्या चाहिए? ये सारी चीजें चाहिए। अब देखो, important note for you, K value remain same until we change the temperature of reaction. Until we change the temperature of reaction. मतलब क्या है इसका? कि K की जो वैल्यू होती है, वो जो हमारी K की वैल्यू होती है, वो पूरी रिएक्शन में सेम रहती है, चाहे हम कितनी ही कंसंट्रेशन ले ले। कब तक सेम रहेगी? जब तक हम टेम्परेचर चेंज ना करते। अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर रही हूँ तो मेरी के की वैल्यू किसी भी रिएक्शन के लिए चेंज होगी, और अगर मैं टेम्परेचर चेंज नहीं कर रही तो के की वैल्यू मेरी चेंज नहीं होगी। तो अब हमने बात की थी टी निकालने की। टी निकालने के लिए देखो, हमें के चाहिए, ए चाहिए, एक्स चाहिए, राइट? कितने के लिए निकालना है हमें टी? 80% के लिए निकालना है। कितने के लिए निकालना है? 80% के लिए। क्या करेंगे हम? वही हमारा प्रोसीजर, परसेंटेज में है तो टोटल वी विल टेक 100, तो ए वैल्यू इज 100। अब x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वहां हमने 40% था तो 40 लिया, अब कितना है? 80, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a की वैल्यू 80, राइट? दूसरी बात क्या कहा मैंने? k की वैल्यू चेंज नहीं होगी,
इस रिएक्शन में k चाहिए था हमें, k हम पिछली बार निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर हम k की वैल्यू पुट कर देंगे अब, जो ये हमारी निकाली थी हमने आगे 2.303 अपॉन में 0.0102, राइट। a और x की बात हम कर ही चुके हैं, a हमारा वही 100 और x वैल्यू विल बी 80, तो सॉल्व करेंगे उसी तरह, क्या आएगा यहाँ पर log 100/20, राइट। 0 से 0 कैंसल आउट, क्या बचा वही, यहाँ पर फिर से आ जाएगा log वैल्यूज निकालने का सिस्टम, यहाँ आएगा log 10 माइनस log 2, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और log 2 की वैल्यू हम उसी तरह निकालेंगे, 0.00 लगा देना है फर्स्ट 2 डिजिट्स के सामने, थर्ड के नीचे, फर्स्ट 2 डिजिट्स के सामने, थर्ड के नीचे, या फिर हम इसे काट के भी निकाल सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वैसे कर लेना, राइट। तो यहाँ पर log 5 आ जाएगा ऐसे, वहां पर दो वैल्यूज पुट करनी थी, अगर log 5 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा 5 लिखेंगे, वही 3 डिजिट्स बनाओ, फर्स्ट 2 डिजिट्स के सामने, थर्ड के नीचे, यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाती है 0.699, 0 पॉइंट क्यों आया, पॉइंट से पहले हमारी एक डिजिट है, तो 0 पॉइंट हमारी जो वैल्यू आ गई, पुट करेंगे वैल्यू log 5 की 0.699, our answer will be time is equal to 157.58 मिनट, राइट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन आएगा। इसने जैसे अलग अलग क्वेश्चंस में पूछ लिया, कई बार वो क्या कहता है, मैं क्वेश्चन लिख के दिखा देती हूँ आपको, सॉल्व आप खुद करोगे उसे, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टेटमेंट। क्वेश्चन आ जाता है कई बार हमारा, जैसे a first order reaction is 15% completed, is 15% completed in 20 minutes, in 20 minutes, how long will it take to be 60% completed। उसने क्या कहा है, हमें टाइम निकालना है कितने के लिए 60% कंप्लीशन के लिए, तो फॉर्मूला फॉर टाइम विल बिकम्स t is equal to 2.303 upon k log of a upon a minus x, ये फॉर्मूला क्यों लगाया, परसेंटेज दिखाई दे रही है मुझे, इसलिए हमारा फॉर्मूला लगेगा a upon a minus x, राइट। t निकालना है फॉर 60% completion, परसेंटेज है, so a value is equal to 100, x value will be 60, लेकिन हमें k चाहिए, k के लिए उसने कुछ मेंशन नहीं किया होगा, k की वैल्यू तो मेंशन नहीं है हमारी, तो उसके लिए उसने ये लाइन दी हुई है, हमें क्या कहा है 50% कंप्लीट होगी, यहाँ पर हम 15 ले लेते हैं x की वैल्यू, इन टाइम 20 मिनट्स, टाइम गिवन है तो k की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, a की वैल्यू है, x की वैल्यू है, टाइम गिवन है, k निकल जाएगा, इस डाटा से k निकला, k की वैल्यू पूरी रिएक्शन में हमारी सेम रहती है, यहाँ पर पुट करेंगे t निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें उसने अलग अलग पूछ लिया था, इसमें इसने डायरेक्टली एक ही पूछा है, लेकिन निकालने हमें दोनों ही पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं, एक केस में और ये फॉर्मूला यूज करना था, इन केस ऑफ फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा
the thermal decomposition of formic acid का फॉर्मूला HCOOH is first order reaction with rate constant 2.4 into 10⁻³ per second at a certain temperature. Right? Calculate the time taken. तो हमें इसमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है. किसके लिए? for 3/4 of initial quantity of formic acid to decompose. उसने क्या कहा है हमें? सबसे पहले तो हमें ये दिखा कि टाइम निकालना था और फॉर्मूला विल बी 2.303 अपॉन k log of फ्रैक्शन टर्म गिवन है तो a अपॉन a माइनस. अब k की वैल्यू रेट कांस्टेंट वैल्यू दिस a की वैल्यू हो गई हमारी 2.4 10⁻³ पर सेकंड. अगर बाय चांस फर्स्ट ऑर्डर ना लिखता हो k की यूनिट देखो, हमें ऑर्डर खुद पता चल जाता है हमारी रिएक्शन. राइट? अब उसने क्या कहा है? कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर 3/4 of initial quantity. 3/4 of initial quantity of formic acid to decompose. मतलब क्या कहा है उसने? अगर मेरी इनिशियल में मान लेती हूँ इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू a है, तो उसने कहा है टाइम निकालो कि भाई जो फॉर्मिक एसिड है वो 3/4 ऑफ इनिशियल क्वांटिटी खत्म हो चुका है. मतलब x की वैल्यू हो गई है यहाँ पर 3/4 ऑफ इनिशियल क्वांटिटी 3/4 ऑफ a. a की वैल्यू a लेके चल रहे हैं, x की वैल्यू वी हैव टेकन 3/4. राइट? तो आ गया हमारे पास, देखो क्या 2.303 k की वैल्यू गिवन है 2.4 into 10⁻³ log a की वैल्यू हम a मान के चल रहे हैं और x की वैल्यू 3/4 है. एलसीएम सबको लेना आता ही है, तो जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसे a - 3/4 है, क्या आएगा? 4a - 3a/4 सॉल्व करके आ जाएगा a/4. तो यहाँ आ गया 2.303 2.4 into 10⁻³ log a upon a/4. a से कैंसिल आउट और ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा 2.303 2.4 into 10⁻³ log 4. क्या है यहाँ पर? log 4. और सबको पता है log 4 की वैल्यू कैसे निकलेगी? log 4 की वैल्यू कैसे निकलेगी? वही 3 डिजिट्स चाहिए तो 0 0 लगा दो. फर्स्ट 2 डिजिट्स के सामने, थर्ड के नीचे. पहली बात मैं आपको एक बता देती हूँ कि जो हमारे सीबीएसई में एग्जाम्स आते हैं उनमें इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं आती. राइट? वैसे लॉग टेबल या तो लॉग वैल्यू जो यूज होती है क्वेश्चन में वो पेपर में ही मेंशन हो जाती है, अदरवाइज वो लॉग टेबल प्रोवाइड कर देते हैं. और लॉग टेबल समझने के लिए, मतलब लॉग टेबल में से वैल्यू निकालने के लिए हमें उसे सीखना ही पड़ेगा. दूसरी बात, किसी को सीखने में दिक्कत आ रही है
एक काम करना, log 10 तक की वैल्यूज तो आप लोगों को रट जानी चाहिए। इस चैप्टर में भी यूज होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी देखा होगा आप लोगों ने, log वैल्यूज काफी यूज होती है। तो क्या करना है, सभी को log 10 तक की वैल्यूज, मतलब log 2 से लेके log 10 तक की वैल्यूज बेटर है आप लोग याद कर लो। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको log टेबल, मतलब इजी कैलकुलेशन आएंगी, वो हमेशा आप लोगों को वैल्यूज याद रहेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 40 के सामने 0 के नीचे यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 602। अब देखो पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो 0.0 लिखा जाएगा। वैल्यू लिखो, उसके आगे पॉइंट लगा के 0 लिखो। अगर पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स होती तो हम लिख देते इस वैल्यू को 1.6021। ऑलराइट, अब वैल्यू पुट करके हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे फॉर्मूले की। हमने एक फॉर्मूला क्या लिखा था, हमारा एक फॉर्मूला था K is equal to 2.303 upon T log of A naught by A। सेकेंड फॉर्मूला ये था हमारा, मैंने कहा था जब भी डिजिट्स में वैल्यू गिवन हो तो इसे यूज करेंगे, मतलब ग्राम्स में, किलोग्राम्स में वैल्यू गिवन होगी तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो देखते हैं कैसे आता है। क्वेश्चन है हमारा इसके लिए, a first order reaction, a first order reaction has K वैल्यू कितनी है उसकी, 10 की पावर -3 per second, right? Find the time taken, find the time taken for 10 gram of reactant, ये 10 ग्राम ऑफ, for 10 gram of reactant to reduce 2.5 ग्राम। उसने क्या कहा है, हमें टाइम निकालो, कब निकालना है, जब हमने 10 ग्राम रिएक्टेंट लिया था और वो बचकर कितना रह जाए, 2.5 ग्राम, मतलब बाकी का सारा प्रोडक्ट की फॉर्म में बन जाए। फॉर्मूला हमें पता ही है, इसको P निकालना तो P यहाँ आ जाएगा और K यहाँ पर आ जाएगा हमारा। अब K की वैल्यू गिवन है, अब बात आती है A नोट क्या थी हमारी, इनिशियल कंसंट्रेशन, और A क्या थी, आफ्टर टाइम T के बाद, आफ्टर टाइम T, राइट। अब देखो किसमें डिजिट्स में गिवन है, ये भी डिजिट्स में गिवन है वैल्यू, ये भी डिजिट्स में, अगर ना कोई फ्रैक्शन है या परसेंटेज है तो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। यहां से हमें ये पता चल गया, राइट। अब हमें ये देखना है कौन सी वैल्यू किसकी है। हमने कहा ए नोट क्या है हमारी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, राइट। और इनिशियली हम जब रिएक्टेंट लेंगे ऑब्वियस सी बात है उसकी ज्यादा वैल्यू ही होगी, क्योंकि कुछ टाइम बाद तो उसे खत्म होकर प्रोडक्ट में बन जाना है। तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। हमने रेट ऑफ रिएक्शन भी डिफाइन किया था, क्या बोला था, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, कि भाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो टाइम के साथ डिक्रीज होती है, एंड इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज होती है, राइट। तो अब हमें देखना है 10 ग्राम किसकी वैल्यू है, 2.5 ग्राम किसकी वैल्यू है। ऑब्वियस सी बात है, पता चल ही चुका है हमें कि भाई जब रिएक्टेंट शुरू में हम ज्यादा लेते हैं, रिएक्टेंट मतलब टाइम के साथ घटता है, तो ऑब्वियस सी बात है तो ज्यादा वैल्यू ये होगी और कम वैल्यू ये, या फिर सीधा याद रखना, ऊपर वाले टर्म ज्यादा, नीचे वाले टर्म लेस, मोर
value and here it's less value. ये याद रखते हैं। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं 2.303। k की वैल्यू कितनी है 10 पावर -3 log वैल्यूज हमें पता चल गया 10/2.5। सॉल्व हम इसे कर ही सकते हैं। लॉग वैल्यूज आप लोगों को आती ही होंगी क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज किया है, केमिकल काइनेटिक्स भी आपका हो चुका था, राइट। कैलकुलेशन पार्ट डरना मत, पेपर में बहुत इजी ही आता है हमेशा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसी तरह सर कैन यू टर्न ऑन द माइक प्लीज। के की वैल्यू गिवन है, टाइम निकालना है, फॉर्मूला ये रहा हमारे पास। वैल्यूज कुछ नहीं याद रखना, इसमें याद रखना है ज्यादा वैल्यू ऊपर आएगी, कम वैल्यू नीचे आएगी। ज्यादा कितनी थी 10, तो 10 हमने ऊपर लिख दी। कम वैल्यू कितनी है 2.5, वो नीचे आएगी। ज्यादा है जो वैल्यू इट विल बी ऑलवेज ऑन न्यूमरेटर साइड एंड लेस वैल्यू विल बी ऑलवेज ऑन डिनोमिनेटर साइड। अब समझ में आ गया, ये याद रहेगा हमेशा। जो भी स्टेटमेंट में ज्यादा वैल्यू होगी वो ऊपर लिखनी है और जो कम वैल्यू होगी वो हमेशा इस फॉर्मूले में नीचे लिखनी है। बस इतना याद कर लो इसके लिए, ठीक है आप? यस मैम। और किसी को कुछ पूछना है? Okay, so you can end the meeting.